हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 भूगोल का 7वां अध्याय देखेंगे जिसका नाम है भारत हमारा देश भारत। ठीक है, हमारा देश भारत। भारत देश के बारे में जानेंगे। देखिए भारत में क्या है कि वो जो भारत है हमारा, मान लीजिए कि ये क्या है, भारत है। जो भारत है, भारत के उत्तर में ये वाला भाग क्या कहलाता है, उत्तर। इसको कहते हैं दक्षिण, इसको पूर्व, और ये कहलाता है पश्चिम। उत्तर में, भारत के उत्तर में क्या स्थित होता है बच्चों, हिमालय। ठीक है, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित होता है, हिंद महासागर। और पश्चिम में क्या स्थित होता है, अरब सागर। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इसलिए भारत को क्या कहते हैं, भारत को एक प्रायद्वीपीय देश कहते हैं। यानी भारत को प्रायद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि स्थल का वो भाग, स्थल का वो भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। कैसे घिरा हुआ है, देखिए पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है, और दक्षिण में हिंद महासागर से, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से। यानी कह सकते हैं कि तीनों ओर भारत क्या है, जल से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप भारत कहते हैं। अब आगे देखेंगे कि भारत क्षेत्रफल के मामले में यह दुनिया का 7वां देश है। कौन सा देश है, 7वां देश है। ठीक है, 7वां देश है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि भारत आबादी के मामले में, यानी कह सकते हैं जनसंख्या के मामले में कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर नहीं है, क्योंकि दूसरे स्थान पर अब क्या हो गया, चीन हो गया। पहले चीन था फर्स्ट स्थान पर, अब भारत पहले स्थान पर है। किसके मामले में, जनसंख्या यानी आबादी के मामले में। इसलिए भारत आबादी के मामले में यह दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, अब देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है, यानी इसका विस्तार है, वो कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल 3.88 लाख वर्ग किलोमीटर है। कैसे है, उत्तर से दक्षिण में भारत क्या है, उत्तर से दक्षिण का प्रसार कितना है, 3214, यानी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम में कितना विस्तार है भारत का, पूर्व से पश्चिम में है
2933 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं कि पांचवें में कि पांचवा पॉइंट कि भारत के मामले में कि इसमें देखेंगे कि पांचवा पॉइंट देखेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा यानी स्थल यानी जमीन वाला भाग कितना है जहां पर हम रहते हैं। ठीक है, तो भारत का की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, ये कितनी है, यहाँ पर स्थलीय सीमा है भारत में। आगे देखेंगे कि भारत की मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है, तटीय वाला भाग जो हमारा भारत है। जो क्या है, हमारा भारत है। तो भारत में क्या है कि मुख्य तटीय सीमा, तो उसको हम मैप से बता देते हैं आपको। देखिए, ये हमारा भारत है। तो भारत में यहां पर बताया कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई यानी स्थलीय सीमा यहां से लेके यहां तक जो स्थलीय सीमा है यानी स्थलीय सीमा है, तो उसकी लंबाई तो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा यानी यहाँ क्या है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ठीक है, यहाँ क्या है, बंगाल की, यहाँ पर लिख रखा है कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तो ये तीनों ओर जल है यानी तट है, तो इसको बोलेंगे भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं कि द्वीपों समेत देश की कुल तटीय सीमा 7516 किलोमीटर है। द्वीपों सहित यहां पर क्या होता है, लक्षद्वीप है। ठीक है, ये क्या है, लक्षद्वीप। यहां पर क्या होता है, अंडमान व निकोबार। ठीक है, जो क्या है, द्वीप कहलाते हैं। तो ये क्या है कि इनको भी जोड़ लिया गया है क्षेत्रफल के मामले में। तो द्वीपों समेत देश की तटीय सीमा कहा गया है। ठीक है, स्थलीय सीमा इसमें आई नहीं है, बल्कि क्या है, सिर्फ तटीय सीमा यानी यहां से लेकर यहां तक जो स्थलीय सीमा हमने इसमें रखी थी, उसमें क्या हो गया, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये जो द्वीप हैं इनको और जोड़ लिया गया इनकी जो सीमा को, तो क्या हो गया, 7516 किलोमीटर हो गया। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे हम कि भारत की सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 22,716 किलोमीटर। ये क्या है, भारत के क्षेत्रफल की कुल लंबाई है। ठीक है, 22,716 किलोमीटर। ठीक है, इसमें क्या हो गया, भारत की सीमा की कुल लंबाई यानी जितनी भी सीमा है भारत की, उसकी कुल लंबाई हो गई 22,716 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम
देखिए, और ये क्या है, भारत। भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन सा है बच्चों? देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु होता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है जो भारत का दक्षिणतम, या यहाँ तक क्या होती है, भारत की सीमा होती है। ये जो इंदिरा पॉइंट है वो 2004 में क्या आई थी, सुनामी आई थी। सुनामी के आने पर ये इंदिरा पॉइंट क्या हो गया था, पूरी तरह से डूब गया था। ठीक है, अब देखते हैं आगे भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति, जो भारत है वो हमारी पृथ्वी के, यानी इसको क्या मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी है। ठीक है, हमारी पृथ्वी के कहां पर स्थित है था, तो हमारी पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यानी मान लो कि हमारा जो भारत है वो कहां पर है, इस वाले एरिया में है। ठीक है, कहां पर है, इस वाले एरिया में हमारा भारत है। ठीक है, ये हमारा भारत है। वो कौन से उसमें होगा ये, कि इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा जो भारत है वो कौन से उसमें है, उत्तरी गोलार्ध में, गोलार्ध में है ना। तो ये क्या है, पश्चिम। ठीक है, पश्चिम, ये क्या है, पूर्व। ठीक है, और किधर की साइड है, पूर्व साइड है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि भारत है जो, भारत, भारत की मतलब भारत पृथ्वी के, ऐसा बोल देते हैं कि भारत पृथ्वी के उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत का मुख्य भूभाग, भारत का मुख्य भूभाग दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर की ओर कितना है, उत्तर की ओर और 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों तक, अक्षांशों के बीच में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं कि पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, अभी तो हमने क्या जाना कि दक्षिण से उत्तर, यानी ये उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की स्थिति जानी कि यहाँ पर क्या होता है, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के बीच में हमारा जो भारत है वो क्या है, इस वाली स्थिति में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर 68 डिग्री 7 पूर्वी दशांतर और 97 डिग्री 25 पूर्वी
देशांतरों में स्थित है, के देशांतरों के बीच स्थित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि भारत के को बीचों बीच काटने वाली जो रेखा है उसको क्या कहते हैं बच्चों? तो देखिए उनको कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। देखिए भारत, इसको हम देखिए यहाँ भारत का मैप बना के आपको बताते हैं। ये भारत का मैप है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो भारत गुजरात से होती हुई मध्य से ऐसे 8 राज्यों को काटती हुई, 8 राज्यों को काटती हुई या 8 राज्यों से गुजरती है और भारत को बीचों बीच 2 भागों में काटती है। ठीक है, भारत को 2 भागों में काटती है और 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं भारतीय मानक रेखा। भारतीय मानक रेखा क्या होती है? मानक रेखा समय भारत का दशांतरीय प्रसार 29 डिग्री है, जो कि काफी बड़ा है, इसलिए यहाँ के स्थानीय समय में क्या हो सकता है? बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। तो स्थानीय समय में बड़ा अंतर हो सकता है। ठीक है, कि यहाँ पर क्या होती है? भारत का दशांतीय प्रसार 29 डिग्री है, जो कि काफी बड़ा है। तो यहाँ इसलिए यहाँ की स्थानीय समय में बड़ा अंतर हो सकता है। आगे देखिए, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? तो देखिए ये वाला एरिया होता है, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस वाले एरिया में अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्यदेव होता है, यानी जो सूर्यदेव होने के 2 घंटे बाद गुजरात में क्या होता है? सूर्यदेव होता है। देव होने के बाद के 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्य देव होता है। इसलिए भारत के मानक समय में, इसलिए
भारत के मानक समय में 82.5 पूर्वी दशांतर, 82.5 पूर्वी दशांतर के अनुसार निर्धारित किया जाता है। ठीक है। और इस दशांतर को क्या कहते हैं? इस दशांतर को मानक रेखा का याम्योत्तर कहा जाता है। ठीक है, मानक समय यानी याम्योत्तर कहा जा सकता है। आगे देखते हैं इसमें कि भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं। भारत के पड़ोसी देश, देखिए यहां हमारा भारत का मैप बना के आपको बताते हैं कि भारत का जो विस्तार है, मतलब जहां पर उसकी क्या है, जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में। ठीक है, ये भारत के मैप में हम जानते हैं कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो देखिए यहां पर क्या होता है, यहां होता है पाकिस्तान। ठीक है, और एक जो लद्दाख से लगता है एक जो देश है वो कौन सा है? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के बाद क्या होता है कि यहां पर है चीन। ठीक है, यहां पर नेपाल और इस वाले एरिया में आता है भूटान। ठीक है, यहां है म्यांमार। म्यांमार के बाद देखिए यहां पर आता है मालदीव। फिर इस वाले एरिया में आता है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के बाद देखिए यहाँ इस वाले एरिया में आता है बांग्लादेश। ठीक है, इस तरह से हमारे जो भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। 10 इंडोनेशिया इधर आता है लेकिन उसको कभी लगाते नहीं है, या इंडोनेशिया को लगा के हमारे भारत के 10 देश बनते हैं। लेकिन हम देखेंगे भारत के जो पड़ोसी देश है वो 9 हैं। भारत के 9 देशों की सीमाएं लगती हैं। जैसे हम जानते हैं कि भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। ठीक है, भारत के जो पश्चिम में जो एरिया यहाँ तक है क्या है? पाकिस्तान है। तो हम कहते हैं कि भारत के पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान एक पड़ोसी देश है। तो भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है? देखिए अफगानिस्तान, चीन, नेपाल,
और भूटान। ये 4 पड़ोसी देश कहाँ पर आते हैं? उत्तर में। ठीक है। और भारत के पूर्व में जो पड़ोसी देश है वो है म्यांमार, और दूसरा कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक है। और कौन सा है? भारत के दक्षिण में जो देश स्थित हैं वो है श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि भारत के 9 पड़ोसी देश। ठीक है। अब हम जानते हैं कि भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक के बारे में। ठीक है। प्रशासनिक विभाजन कैसे होता है, तो इसको हम भारत की भौगोलिक स्थिति में देखते हैं कि भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन भारत को 29 राज्यों व 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर क्या हुआ बच्चों? देखिए, जो 29 राज्य थे तो उसको बाद में क्या कर दिया गया? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। तो देखिए अब क्या है भारत में, तो भारत को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है। अब आगे देखते हैं किसी में कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली है। ठीक है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और गोवा सबसे छोटा राज्य है। गोवा सबसे छोटा राज्य है। 2 जून 2014 को तेलंगाना जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर होकर 29वां राज्य बना था। ठीक है। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड 15 नवंबर 2000
को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। भारत का 28वां राज्य बना था। राज्यों का जो निर्माण हुआ वो मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ। तो राज्यों का निर्माण जो राज्य बने अलग अलग क्यों बने, क्योंकि वहां की जो भाषा थी वो क्या थी, डिफरेंट थी, यानी अलग अलग थी। तो मुख्यतः भाषा के आधार पर इनका निर्माण किया गया था। पर होता है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है, यानी आबादी वाला देश है, राज्य है। जबकि सिक्किम सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के मामले में। सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पूर्ण अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें।